हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का एक न्यू लेक्चर में। आशा है कि आप लोग 5.3 एक्सरसाइज किसी से ना आप लोग से सॉल्व हो गया होगा पूरा का पूरा। ठीक है यार, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में 5.3 का 6 नंबर तक मैं करा चुका था। ठीक है, और जो 5 या 4 नंबर था वो सेम टाइप का था, इसीलिए वो मैं नहीं कराया हूँ। तो यार हम लोग क्या करेंगे, अभी 6 के बाद यहाँ पे डील करेंगे, और जिससे भी बन गया है ना, जिससे भी बन गया 7, 8, 9, 10 सारा का सारा, वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। अगर आपसे सॉल्व हो भी गया है ना, फिर भी आप एक बार इस लेक्चर को ज़रूर देख लें, क्योंकि मेरा जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो ज़रूर आपके सॉल्व करने के तरीका से डिफरेंट होगा। तो यार इस तरह से आपको कम से कम 2 मेथड तो पता चल जाएगा। ठीक है यार, तो वीडियो को देखिए पूरा, और जिससे सॉल्व हो गया है वो रिकॉर्डेड देखिए बाद में स्पीड करके। ठीक है यार, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यार। 7 में क्या है, 7 तो देखो भाई क्या बोल रहा है, एक्स फाइंड एक्स एंड वाई इफ द मैट्रिक्स दिस। तो ये तो देखो यार बहुत ही इजी है। ठीक है यार, इसको कैसे करते हैं ना वो बता देते हैं। जो डिफरेंट सवाल है ना, जो भी थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है उसको मैं यहाँ पे डील करूँगा। ठीक है यार, तो चलो 7 का मैं हिंट दे देता हूँ, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। 1 मिनट यार, यहाँ पे नॉइज हो रहा है। यस, रेडी है क्या? तो चलो 7 का मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। अरे भाई अरे 7 हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हिंट में क्या है यार, बोल रहा है क्या करने के लिए, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, और आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। ठीक है, ए दिया हुआ है, और कंडीशन क्या बोल रहा है, सेटिस्फाई द कंडीशन बोल रहा है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए टी है यार, ट्रांसपोज इज इक्वल टू I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है यार, इसका मतलब ये होता है। तो ये मेरे पास कंडीशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है, ये गिवन है, देखो ये गिवन है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। देन हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, LHS लेकर के चलेंगे। क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज। आपको मल्टीप्लिकेशन पता है ना, इजीली पता है यार, सबको बता चुका हूँ। ये निकाल लेंगे हम लोग। देन RHS से चलेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है यार, और फिर क्या करेंगे, I3 तो हमको पता है। देन हम लोग क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। इस दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ से हमको x और y मिल जाएगा। अगर, और 1 मिनट यार, और ये किसके बराबर है, I3 के, इसके बराबर लिखेंगे। देन यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, वी कैन फाइंड x एंड y आंसर। ये प्रोसेस है यार, इसका मैं हिंट दे दिया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करके वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, और कैसे सवाल को हैंडल करना है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हम कैलकुलेशन कराते जाए, गुना भाग करते जाए, जोड़ करते जाए, उसका कोई मतलब नहीं है वीडियो लंबा करने का। तो ये मैं प्रोसेस बता दिया हूँ, हिंट दे दिया हूँ, जैसे बुक में रहता है ना हिंट दे दिया, इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यार इसको हिंट को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का क्या ही ज़रूरत है, आप सॉल्व करिए डायरेक्ट। चलो 7 हो गया। 8 में क्या बोल रहा है, 8 भी तो यार इजी है। चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं ना, 8 को भी देख लेते हैं। एक्चुअल में सारे इजी हैं यार। चलो ये हो गया होगा आपका।
अरे यार, तो गड़बड़ हो रहा है भाई, पानी आ जा रहा है बोर्ड पे। एट भी कुछ नहीं है भाई, देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, उसमें डिवाइड 2 से कर देना है, ठीक है। फिर एंड क्या बोल रहा है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज और डिवाइड 2 कर देना है। सॉरी यार। तो 8 नंबर में ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको भी सॉल्व कराने का हमको लगता है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, फिर भी चलो हिंट दे देते हैं सब क्वेश्चन को। 8 नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। हिंट गिवन क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, ओके। देन हमको क्या कर रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। कैसे निकलेगा यार, बहुत ही ईजी है। ए मेरे पास दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकालना है। यहाँ देखो स्टेप 1 ए ट्रांसपोज हमको निकालना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, उसके बाद ये हमको फर्स्ट नंबर लेके चलेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है। देन उसमें 1/2 से डिवाइड कर देंगे जो भी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है यार। सेकेंड देखो क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है। देन 1/2 कर लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, और यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। दिख रहा होगा ना, यस। प्रोसेस को स्क्रीनशॉट लेते जाओ यार, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसको हमको सॉल्व, तुम खुद सोचो ना, तुम एक बार जब सॉल्व कर लोगे इसको तो तुमको खुद लगेगा कि ये हमको सॉल्व कराने लायक नहीं था यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम होता है वीडियो देखने में। तो यार इन सब चीज़ों को बताने का कोई नीड नहीं है, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन है यार, खुद से करो, ठीक है। खुद से करोगे तो थोड़ा सा अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है यार। तो इसको बस आप स्क्रीनशॉट लो, या तो आप सिर्फ देख लो एक बार, ठीक है, और ख़ुद से सॉल्व करो अभी तुरंत, और उसके बाद फिर वीडियो आगे देखना। तो चलो यार आगे देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या फिर आपको छापना है छाप लो, जैसे भी याद रखना है। याद क्या रखना है, बस देख लो यार, ऐसे प्रोसेस करना है। चलो 8 हो गया। 9 में क्या बोल रहा है, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज ऑफ ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार, 9 नंबर, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। 9 को सॉल्व करते हैं भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोर्ड पे पानी आ जा रहा है भाई। ये क्या बोल रहा है, देखो भाई यहाँ पे 9 में क्या हुआ है, एक दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2001 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बोल रहा है सो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, वहीं पे क्वेश्चन है डायरेक्ट सेम। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बोल रहा है ये दिखाने के लिए, ए माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ ए का जो ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज, ये सिंबल दिखाया हुआ है, ए टी जो है वो क्या है, ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो चलो इसको फॉलो करते हैं, बहुत ईजी है। चलो पहले लिख लेते हैं भाई, पहला 9 का फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, इफ़, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना, तुम लोग लिख लेना बुक से। ए इज इक्वल टू, गिवन दिया हुआ है मेरे पास 3 - 4 1 - 1, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है सो दैट
लिख ही लो पूरा, यही क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू सो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix where AT is the transpose of A। ये मतलब क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दिया है, आपको सिंबल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बता दिया है कि ए पावर टी जो है ना, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए, यही बता दिया। ऐसे तो हम लोग खुद भी समझ सकते हैं कि ए टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए, लेकिन ये बता दिया है तो अच्छी बात है। चलो अब इसको देखते हैं यार। ए मेरे पास दिया हुआ है, अब हमको देखो ये निकालना है ना, पूछ रहा है ये दिखाओ कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले, ए ट्रांसपोज। सॉल्यूशन देखो यार, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस जो ये जो कॉलम है इसको रो बना देते हैं 3 1, और ये जो कॉलम है इसको भी रो बना देते हैं, ये हो गया ए ट्रांसपोज। ना अब निकालो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये निकालना है ना, देखो वहाँ पे दिया हुआ है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये निकालो यार। ए मेरे पास क्या दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1, ये है। इसमें हमको घटाना क्या है, यहाँ पे प्लस करके माइनस कर दें उधर क्या अंदर में, चलो यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ पे सब में माइनस हो जाएगा, -3 -1 4 1। एक्चुअल में इस माइनस जो यहाँ पे आ रहा था ना, उसको अंदर ले जा करके सब में गुना कर दिए। सिंपल सी प्रोसेस है, सबको पता होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरी नहीं। चलो ये देखो क्या हो गया, ये तो कट गया यार, 0 हो गया, देखो 0। हाँ एक देखो यार, ये हम ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि ये बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए, और हमको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। हम यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और अब अभी देखिए कि वहाँ पे 0 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। 1 मिनट नॉइज हो रहा है तो यार वीडियो स्टॉप करते हैं। चलो सेकंड चल रहा है, यस सही है। तो यहाँ पे नॉइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए स्टॉप करना पड़ता है। तो हम ये बता रहे थे कि बोल रहा है ना, ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो बोल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए तो आना ही चाहिए यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे भी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, तो उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें कि 3 - 3 0 आ रहा है, बट ये हम 0 0 पहले से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो भी डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल जिसको एलिमेंट बोलते हैं वो 0 आएगा ऑलवेज। तो यार लिख दिए हम लोग पहले से, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। देखो -1 और ये 1 0, लेकिन हम पहले से जानते थे कि ये 0 होगा। अगर ऑप्शन में हमको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने के लिए, और ऑप्शन में आपका एक ऐसा 0 0 रहेगा, बाकी 0 0 नहीं रहेगा, तो हम उसको चेक करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट टिक मार देंगे ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वी नो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑल डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है। तो चलो यार बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो इस दोनों को करते हैं, ये कितना आ गया -5 लिख दिए। इसको देखो यार 5 आ गया ना। अब चेक कर लेते हैं यार, वैसे तो हमको पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, फिर भी हम चेक करने जाएंगे। नाउ वी नो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी कि इसका ट्रांसपोज -a के बराबर आना चाहिए। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है यार, इसको B मान लेते हैं ना, इसको B मान लेते हैं, B। नाउ B ट्रांसपोज निकालते हैं। B ट्रांसपोज निकालो यार, क्या आ गया देखो, इस वाला जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं 0 - 5, ठीक है, और इस वाला जो रो है उसको भी कॉलम बना देते हैं 5 0 आ गया, ठीक है। अब चलो इसमें से माइनस कॉमन लो, 0 - 5 एंड 5 0। देखो तो ये -b के बराबर है क्या,
ये तो बी है, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, बी है, तो ये माइनस और ये बी, तो ये माइनस बी के बराबर आ गया। सो बी इज इक्वल टू, देखो यार इसका ट्रांसपोज है ना, माइनस बी ट्रांसपोज, ये आ गया। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। प्रूव हो गया यार, यहाँ से हम लोग चेक भी कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक्चुअल में ये थ्योरम ही है, आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो ये सेम टू सेम थ्योरम है, इसको करने का कोई ज़रूरी नहीं था। चलो यार इसको छापो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 9 था ना। 9 का सेकंड जो है वो भी सेम है, और ये भी, ये जो क्वेश्चन था ना ये पूछा हुआ है, देखो कितना इजी यार, CBSE 2009 में पूछा हुआ है। कितना इजी है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, देख लो। 9 का 2 भी देखो सेम है, 9 का 3 भी देखो वही है, बस सिमेट्रिक पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड 9 का 4 भी देखो सेम वही है यार, कुछ भी करने का ज़रूरी नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBSE 2001 में 3 क्वेश्चन इससे पूछा गया है सेम से। किसी में सिमेट्रिक पूछ दिया गया है, किसी में स्क्यू सिमेट्रिक पूछ दिया गया है, तो इसको यार ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें तुम लोग को कहीं भी दिक्कत आता है ना, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है, तो आप ज़रूर मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कहीं से भी आप इसका डाउट क्लियर ज़रूर करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। हाँ 10 का एक देख लेते हैं ना, ये पूछा गया नहीं है, फिर भी चलो देख लेते हैं। मैं बोला था ना इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, तो देख लो यार, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। चलो 10 नंबर में चलते हैं, इसको रब करते हैं। चलो भाई 10 नंबर बहुत ईजी है यार, ये सब तो वैसे आपसे एक बार में बन जाना चाहिए, टाइम लगने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। चलो 10 नंबर क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें दिखाने बोल रहा है भाई, एक्सप्रेस करने बोल रहा है। तो चलो फर्स्ट नंबर हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा याद दिला देते हैं हम आपको कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसी को बोलते हैं ना भाई सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बस इसी के फॉर्म में हमको लाना है मैट्रिक्स को, ठीक है। देख लो भाई बहुत ईजी है। चलो इसको रहने दे क्या, रहने दे, हाँ चलो रहने देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है दिया हुआ है मेरे पास, देखो फर्स्ट नंबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 6 8 1 एंड 3 5 7, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको ए मान लिया भाई। तो हमको अब क्या चाहिए, देखो ए ट्रांसपोज चाहिए, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाला जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, 1 2 4 6 8 1 3 5 7, ये आ गया ए ट्रांसपोज।
नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा भाई, देख लो, इस दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2, 6 2 8 और 4 3 7, 3/3 आएगा ना, 6 2 8 एंड 8 8 16 एंड 1 5 6। ये देखो 3 4 7 5 1 6 और ये 7 7 14, ये आ गया 3/3 है भाई, 3/3 है। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं भाई। स्पेस यार बहुत कम है ना, बहुत दिक्कत होता है सच में। चलो ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो डायरेक्ट लिख दें क्या, डायरेक्ट ही लिखते हैं। देखो अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो सब में माइनस आ जाएगा ना, तो इसमें इसको घटा दो सीधा सीधा, 1 में 1 गया, 0 आ गया। देखो 2 - 6 कितना आया, -4, 4 - 3 1, 6 - 2 4, 8 - 8 0, 1 - 5 - 4, 3 - 4 - 1, 5 - 1 4, 7 - 7 0, ये आ गया। ठीक है यार। नो अब क्या करना है, इसके फॉर्म में लेके चलना है। तो क्या करेंगे यार, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो 2 से डिवाइड, ए मैट्रिक्स बराबर हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट इससे डिवाइड करके लिख रहे हैं इस फॉर्म में डायरेक्ट। देखो स्पेस कम है, इसीलिए हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे और इस प्लस के फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो यार, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 7/2, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 से करेंगे 7/2, 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 7, ये आ गया। प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज में भी 2 से डिवाइड कर देते हैं इसमें। देखो 0, 2 से करेंगे -2, 1/2, इसमें देखो 2 0 -2 -1/2 2 0, ये आ गया आपके पास आंसर। आंसर हम चेक कर लेते हैं ना, 10 का फर्स्ट 147/2, ये सही है यार, बिल्कुल भी सही है, सही है। तो स्पेस कम होने के कारण हमको शॉर्टकट करना पड़ा यार। देखो ए माइनस ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख दिया ना, और फिर देखो यार डिवाइड करके डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्म में लिख चुके हैं। तो आप इतना तो समझ सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो यार इसको छापो फटाफट। चलो हो गया होगा आई थिंक, इसको हटाते हैं। 10 में देखो, 10 में कितना क्वेश्चन है, 10 में 4 क्वेश्चन है, 4 का 4 सब कोई सेम ही टाइप का है। ठीक है, तो आपको चारों क्वेश्चन कर लेना इसी टाइप से। तो चलो इसको ख़त्म करते हैं। चलो टेन हो चुका है ना। 11 कह रहा है, शो द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही जी यार, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है। आपको पता है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका ट्रांसपोज अगर उसके -1 के बराबर आ जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ है क्या, फिर भी चलो एक करा देते हैं ना। पानी पीने दो भाई।
चलो 11वां नंबर हम लोग देखते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ है ही नहीं यार ये सब। 11वां पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शो दैट द following matrices are skew symmetric matrix। क्या दिया हुआ है? ए नंबर देखो 3/3 है, 0 EF माइनस ई 0G। 0 नहीं है, ये O है भाई, ये 0 है, ये 0 है, ये O है, ठीक है। -F -G और O चलो इसका ट्रांसपोज हम लोग करते हैं। आई थिंक ये यार 0 है कि O दिया हुआ है, छोटा छोटा लिखा हुआ है। चलो ये कट इसको मान लेते हैं ए। चलो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा 0 है या O है। अगर इसको सिमेट्रिक आता है तो ए का ट्रांसपोज करते हैं। हाँ तो चलो ये वाला जो रो है इसको कॉलम बनाते हैं 0EF, ठीक है। और ये रो इसको भी कॉलम बनाते हैं -E 0G, ठीक है। जी हो गया। उसके बाद -F -G और ये 0, ठीक है। देखो अब इसमें माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या आ रहा है। एक्चुअल में ये 0 ही है, क्योंकि यार यहाँ से देखो हमको पता चल रहा है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बोल रहा है तो उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए ना। तो ये यहाँ पे जैसे बुक में दिया हुआ है ना, लगता है कि यार ये O है, क्योंकि ऊपर वाला जो 0 है उसको बड़ा करके लिखा है और नीचे वाला का छोटा करके लिखा है। तो 11 का एक्चुअल में ये 0 ही होगा, ठीक है यार, हर कोई 0 है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो 0 होना ही पड़ेगा डायगोनल एलिमेंट। तो माइनस अगर कॉमन लिए तो देखो 0EF -E 0 -G, हाँ G हो जाएगा ना सिर्फ, -F -G 0। देखो तो ये A के बराबर आया क्या? देखो तो ये -A के बराबर आ गया, तो A ट्रांसपोज -A के बराबर आ गया। सो हैंस लिख देते हैं, हैंस A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव्ड हो गया यार। देखो बहुत ही ईजी है, एक्चुअल में ये 0 ही था। चलो मैं एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ना इसी पे, अगर इसमें डाउट कुछ रह गया तो। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहाँ भी हम लोग देख लेंगे वहाँ से हमको ये पता होना चाहिए कि उसका जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा ना वो सारा का सारा 0 होना ही पड़ेगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। इसीलिए हम इसको 0 मान लिए। लेकिन बुक में देखिए आप लोग, ये लगेगा कि ये 0 है, बाकी सब O है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th हो गया मेरा। 11th में दूसरा भी दिया हुआ है, इसी का दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है, वो सिमेट्रिक वाला बोल रहा है। चलो वो भी एक देख लेते हैं।
थोड़ा आपको दिक्कत होता होगा ना प्रूफ करने वाला में, क्योंकि यार आप अगर अपने से पढ़ते हैं तो प्रूफ करने वाला का तो आंसर भी दिया हुआ नहीं है, सॉल्यूशन भी नहीं दिया हुआ है, तो दिक्कत होता है। चलो इसलिए मैं ये सब करा दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। 11th का सेकंड क्या बोल रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक अब मैट्रिक्स हम कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 1 -1 5, ये हो गया, -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है दिखाने के लिए कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे मेरे दिमाग में आया तो हमको क्या चलना चाहिए सबसे पहले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका कि ट्रांसपोज भी उसी के बराबर आ जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता है हमको, तो चलो यार अप्लाई करते हैं उसको। मान लेते हैं ये है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, तो 1 -1 5, फिर सेकंड रो जो है उसको भी कॉलम बना देते हैं, तो -1 2 1, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो रो है उसको भी कॉलम बना देते हैं, 5 1 3। देखो ये एक के ही बराबर आ गया, क्या आ गया ना, देखो। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। लिख लो भाई फटाफट, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ है ही नहीं ये सब क्वेश्चन। चलो 11 हो गया। अब 12th में क्या बोल रहा है यार, बिल्कुल भी ये कैलकुलेशन है यार, क्या करें इसको। चलो हिंट दे देते हैं। उसके बाद 13 और 14 क्या है, 13 सॉल्व कराते हैं। 13 थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्व कराते हैं। इसको पहले छाप लो भाई, छापो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट भाई, छापो तब तक। चलो हो गया होगा, इसको रब करते हैं। आज पूरा ख़त्म नहीं करते हैं ना इसको, 5.3 का द इंट करते हैं आज इसको छोड़ेंगे नहीं। चलो किसको देख रहे थे, हाँ 12th का हम हिंट दे देते हैं। 12th में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, फाइंड XYZ, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, कुछ भी 3/3 का, 3/3 का। सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसको बोल रहा है सेटिस्फाई करने के लिए ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई आएगा, ये बोल रहा है प्रूव करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो आई होप यू कैन डू ईजिली दिस कैलकुलेशन ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ईजी, वेरी ईजी। यू कैन करो यार, तुम करो खुद से, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर। चलो इसको ख़त्म करें। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको ख़त्म करते हैं भाई, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ तक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर सॉल्व कैसे करेंगे। नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ ना, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, अगर लिखना है तो लिखो भाई, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13,
बोल रहा है इफ़ बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखो यार, इफ़ बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके पास बुक नहीं है वो लिखो 13 नंबर, इफ़ बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A is any square matrix of order equal to that of B, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्रूव दैट B ट्रांसपोज ए बी, कैसे लिखना है, गुना में, B ट्रांसपोज ए बी, ऐसे B ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ए एक और कोई अदर स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट और बोल रहा है ऑफ ऑर्डर इक्वल टू बी, जो ए का ऑर्डर है वही बी का भी ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर यानी कि सेम है दोनों का। बोल रहा है प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, बोल रहा है बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, प्रूव करो अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि हम लोग ए अगर सिमेट्रिक लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी मेरा सिमेट्रिक आएगा, अगर ए हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है यार। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलो यार, इसमें बोल रहा है 13 नंबर, बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, बी मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे मान लिया हम लोग, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और फिर क्या बोल रहा था नीचे में कि अगर हम ए को सिमेट्रिक लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए भी मेरा सिमेट्रिक आएगा, अगर हम लोग ए स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी मेरा भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो हम लोग अभी सिमेट्रिक पहले लेके चलते हैं, ए को क्या करते हैं सिमेट्रिक ले लेते हैं, 2 2 2 2 सिमेट्रिक है यार, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि ये तो हम देखो सिमेट्रिक ले लिए, दिस इज सिमेट्रिक, तो अब हमको यहाँ से पता है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो भी सिमेट्रिक आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं यार, यही क्वेश्चन है। तो हमको निकालना क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी, यही था ना, बी ट्रांसपोज ए बी। तो बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं सबसे पहले, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 3 2 4 ये आ जाएगा ना। अब चलो ए बी निकालते हैं, ए बी क्या हो जाएगा, गुना करो भाई, ये रो ये कॉलम, देखो 2 + 4, फिर ये रो ये कॉलम, देखो 2 + 4, फिर ये रो ये कॉलम, 3 दूनी 6 + 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6 + 8 कितना आ गया यार, देखो 4 2 6 4 2 6 8 6 14 आ गया ना, 8 6 14 ये आया ना ए बी। ए बी यार बी ए कर दिया ना हम लोग, ए बी करना था भाई, ए बी करना था, बी ए कर दिए। तो सॉरी यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे लिखने में, ए बी करना था बट बी ए कर दिया हम लोग। देन ये है मेरे पास 2 2 2 2 और बी क्या है मेरे पास 1 2 3 4, इसी को गुना करना है, ए बी हो जाएगा ये ए बी। देखो 2 + 6 2 + 6 ये गुना किए, और फिर देखो 2 दूनी 4 + 4 दूनी 8, फिर इससे किए 2 + 6, फिर देखो 2 दूनी 4 + 8 4 + 8,
तो ए बी मेरे पास क्या आ गया, ए बी आ गया मेरे पास 6 2 8 8 4 12 एंड 6 2 8 8 4 12, ये आ गया भाई, ये आ गया। देखो अब हमको क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी। नाउ बी ट्रांसपोज ए बी, अब बी ट्रांसपोज से गुना करना है इसमें ए बी में। बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या है 1 3 2 4 और ए बी क्या है मेरे पास 8 8, इधर 12 इधर भी 12। चलो गुना करो इसको, देखो 8 + 8 दिया 24, 8 + 24 ये आया 8 + 24, फिर ये रो लेंगे 12 + 12 दिया 36, ये फिर ये रो ये कॉलम 8 दूनी 16 + 8 चौक 32, देखो फिर ये 12 दूनी 24 + 48, देखो। तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या आ गया मेरा, उसको सॉल्व करो यार। 24 और 8 कितना हो गया, 24 और 8 करेंगे तो 32 है ना, 24 8 32। और देखो ये कितना आ गया 6 2 8 3 1 4 48, और ये कितना आ गया 6 2 8 3 1 4 48, ये कितना आ गया 8 4 12 का 2 बाकी 1 4 2 6 1 7 72 आ गया। अब हमको इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं भाई, क्योंकि हम ए को सिमेट्रिक लिए हैं तो बी ट्रांसपोज ए बी भी मेरा सिमेट्रिक आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज लो यार, इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं सी, देन सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करो भाई, इसको ट्रांसपोज करे हुए तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 32 48, और ये जो रो है वो भी कॉलम बन जाएगा 48 72, जो कि सी के बराबर है। सो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ACCOR according to A, proved। बहुत ईजी है यार, बस इसमें क्या था वो थोड़ा सा लैंग्वेज में समझना था। क्या बोल रहा है, लिखो यार इसको। इसी तरह से अगर हम लोग ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते तो बी ट्रांसपोज ए बी जो आपके पास आता वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता। तो आपका होमवर्क ये है कि आप एक बार ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले करके चले, ठीक है। यहाँ पे मान लेना 0 0 और 2 - 2 स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा और उस पर चेक करना। तो ये मेरा बी ट्रांसपोज ए बी भी जो आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है यार। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना उसको सही से समझो, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। तो चलो इसको छापो यार फटाफट। 14 नंबर क्या है उसको भी देख लेते हैं, चलो। और 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। फोर्टीन नंबर क्या बोल रहा है, चलो पढ़ देते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। क्या बोल रहा है यार, देखो क्या बोल रहा है। इफ ए एंड बी है सेम ऑर्डर देन so that AB plus BA एंड ये बोला है सेम ऑर्डर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बोल रहा है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यही बोल रहा है। सेम ऑर्डर है और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है। तो कह रहा है दिखाने के लिए सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही शो करने के लिए बोल रहा है। तो यार इजी है भाई, सीधा एग्जांपल ले लो, सॉल्यूशन देख लो। लेट ए इज, कुछ मान लेते हैं 1 1 1 1, सिमेट्रिक है। बी मान लेते हैं 2 2 2 2, ये भी सिमेट्रिक है, सेम ऑर्डर है 2 बाई 2 2 बाई 2। अब देखो ए बी बी ए कर लो, ए बी कर लो, ए बी निकालना क्या, चलो हम कर ही देते हैं, ए बी कर लेते हैं, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, हाँ 2 + 2, फिर देखो 2 + 2, फिर यहाँ से 2 + 2 2 + 2, कितना आ गया 4 4 4 4, ये आ गया ये बी। अब चलो हाँ बी ए निकालते हैं, बी ए क्या है देखो 2 2 2 2, ए क्या है 1 1 1 1, गुना करो यार क्या आ जाएगा देखो 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2, क्या आ गया बी ए, क्या आ गया ये, क्या आ गया देखो 4 4 4 4, देखो ये दोनों क्या आ गए। अब करो ए बी + बी ए, इसमें कुछ है ही नहीं यार, फटाफट करते जाओ, कोई टाइम ही नहीं लगना है। देखो दोनों सेम है तो 8 8 हो जाएगा, 8 8 8 8। देखो अब चेक करो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको मान लेते हैं कोई भी सी मैट्रिक्स, देन सी ट्रांसपोज करो, ये भी आ जाएगा 4, नहीं सी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 8 8 8 8। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, सी के। सो ए + बी, ए बी + बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। कुछ है क्या यार, फटाक से छाप लो। 1 मिनट का क्वेश्चन है भाई, बस कैलकुलेशन है, छापो यार इसको। गर्मी यार बहुत है, फिर भी हम इस एग्जाम्पल जो भी एक्सरसाइज था उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर दिए। तो चलो यार, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा और ये इजी लगा होगा, क्योंकि ये इजी है ही यार। मैट्रिक्स ना सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है समझ लो, और सबसे इजी हम लोग सबको बनाते हुए चलेंगे। जितना भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, जितना भी चैप्टर नया नया पढ़ते जाएंगे वो इजी ही बनाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। और फंडामेंटली पढ़ेंगे तो इजी लगने ही लगता है, ठीक है यार। तो आई होप कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वैसे भी नहीं भी है तो मैं एक बार लिख देता हूँ 6207734941, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल नहीं लगेगा यार, क्योंकि इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही है, ठीक है, कॉल मत करना। एंड आपको अगर डाउट आता है तो इस पर आप लोग पोस्ट करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और इसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हम लोग का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ यार, चैप्टर है, नया चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या था यार, एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसी तरह से इजी बनाएंगे और आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा लेक्चर देखने आइए, ठीक है यार। आई होप कि आपको अपने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, मेरा हेल्प लेने का नीड नहीं है, अगर आप लोग थ्योरी कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है। फिर भी यार एक बार वीडियो ज़रूर देख लें सॉल्यूशन का, क्योंकि मेरा जो मेथड है सॉल्व करने का और आपका जो मेथड है वो थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से 2 मेथड पता चल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू यार, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है यार। तो चलो बाय बाय फॉर दिस टाइम एंड मिलते हैं न्यू लेक्चर में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।